नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम और आगामी दिनों में क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के मौसम के बारे में। साथ ही अन्य राज्यों में क्या स्थितियाँ रहेगी, आने वाले दिनों में कहाँ बड़ा प्रभावी सिस्टम बन सकता है। आज 20 नवंबर 2025 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे कहाँ क्या प्रणाली बनी हुई है। एक हल्का WD पाकिस्तान के उत्तरी भागों से लेकर उससे सटे अफगानिस्तान और भारत के जो हिमालयी पश्चिमी इलाके हैं वहाँ तक अपनी पहुँच बना रहा है और एक हल्के प्रभाव के रूप में है। वहीं एक निम्न दबाव श्रेणी का सिस्टम जो कि एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र कह सकते हैं, अरब सागर के दक्षिण पूर्व में बना हुआ है। एक चक्रवाती सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक सर्कुलेशन के रूप में है। भारत के पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास एक प्रभावी उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है, जो कि जेट के दायरे के दक्षिण का क्षेत्र है। और उसके बाद जेट पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर हल्के दक्षिण झुकाव के साथ लोअर लेवल पर एक सर्कुलेशन की स्थिति WD को दर्शा रही है। यानी WD की स्थिति हिमालयी राज्यों के आसपास है। आगामी दिनों में देखें तो इसके गुजरने के बाद तापमान में फिर से कुछ गिरावट आने की संभावना है। अगले 2 दिनों के बाद से लेकर न्यूनतम अधिकतम तापमान यहाँ पर देखें तो लगभग राजस्थान के अधिकतर भागों में देखें तो लगभग 30-32 से लेकर 34-35 के आसपास रहेंगे। एक आध स्थानों को छोड़कर कुछ इस प्रकार की स्थिति सामान्य रूप से बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान कई जगहों पर सामान्य के कुछ नीचे चले जाने की संभावना भी रहेगी, 1-2 डिग्री का फर्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में देखें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है जो कि आगे प्रभावी होने वाला है और इसकी जो संभावना है लगभग अगले 24-48 घंटों में एक मजबूत चक्रवाती सिस्टम बनते हुए इसके निम्न दबाव बनने की संभावना है। उसके बाद जल्द ही ये डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने के बाद फिर ये एक तूफान की कैटेगरी में जाएगा और लगभग कह सकते हैं कि 25 से लेकर 27 जो नवंबर का समय है उसके बीच में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान बनने की संभावना है और उसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए भारत के पूर्वी तटीय किनारों से टकराते हुए अंदरूनी भागों में प्रवेश करने की संभावना है। जिसमें देख सकते हैं लाल कलर की लाइन के हिसाब से ये आंध्र प्रदेश की ओर एक जो ट्रैक बन रहा है और दूसरा ट्रैक है उड़ीसा की ओर। यानी दोनों ही जो ट्रैक है वो भारत के ही जो तटीय किनारे हैं उनकी ओर है। यानी ये सिस्टम भी भारत के तटीय किनारों को पार करते हुए आगे बढ़ेगा और तूफान का रूप लेगा, जिसमें अधिकतम संभावनाएं हैं कि ये सिस्टम आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों को प्रभावित करते हुए अंदरूनी भागों की ओर आएगा और काफ़ी भारी और भीषण वर्षा की गतिविधियाँ तूफानी हवाओं का दौर यहाँ पर देखा जाएगा। लगभग कह सकते हैं 27-28 जो नवंबर का समय है वहाँ से लेकर 30 नवंबर के मध्य यहाँ पर पूर्वी तटीय किनारे वाले जो राज्य है वहाँ पर कई जगहों पर भारी से अति भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ और उसी के प्रभाव से राजस्थान तक मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा 28-29 नवंबर से लेकर, जिससे बादलों की आवाजाही का दौर राजस्थान के क्षेत्रों तक बढ़ने की संभावना है और उसी दौरान एक जेट का झुकाव और एक WD आने की संभावना है, जिसके मिले जुले असर से बंगाल की खाड़ी से पहुंची हुई नम हवाएं WD से प्रभावित होकर पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं और कुछ इस बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम के मिले जुले असर से लगभग 29-30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के मध्य बादल छाने के साथ ही हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ, कुछ ओलावृष्टि की संभावनाएं बीकानेर संभाग के क्षेत्रों से लेकर जोधपुर संभाग के भी कुछ एक छोटे इलाकों में, जबकि कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में भी बादल छाने के साथ नवंबर अंतिम से लेकर दिसंबर शुरुआत में खंड वर्षा हल्की क्षेत्र। हालांकि अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 36.91 डिग्री सेल्सियस, यानी काफ़ी दिनों बाद तापमान यहाँ पर देखा गया कि ये 37 डिग्री के नीचे आया। कल कुछ WD से प्रभावित हल्के धुंधले बादलों की परत कहीं कहीं देखी गई, जिससे तापमान में भी गिरावट देखी गई। न्यूनतम तापमान में भी आज गिरावट देखी गई और न्यूनतम तापमान 7.23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पिछले 24 घंटों में ये 8 डिग्री के ऊपर बना हुआ था, 9 डिग्री के करीब। अधिकतम आर्द्रता 63.91% रही, न्यूनतम आर्द्रता 38.59% रही, जबकि पिछले साल देखा गया था कि नवंबर 20 तारीख को पिछले साल जो अधिकतम आर्द्रता थी वह लगभग 27% के आसपास थी। यानी 10 से लेकर 11% आर्द्रता इस बार वायुमंडल में ज़्यादा है और
वायु दबाव की स्थिति देखें तो बढ़कर ये 1021 मिलीबार के आसपास है। हवाएं दक्षिणी दिशा से अधिकतम 7.68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो कोटा उदयपुर संभाग से लेकर राजस्थान के भरतपुर संभाग, जयपुर, बीकानेर संभाग, अजमेर, जोधपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा और जो सर्दी है वह इसी प्रकार बनी रहेगी। यानी आगे आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट भी रहेगी और अधिकतम तापमान भी जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन जल्द ही अंतिम दिनों में जब मौसम बदलाव होगा तो जो अधिकतम तापमान है उसमें ज़रूर लगभग 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट आएगी कई इलाकों में, जिससे बादल छाए रहेंगे और उस दौरान तापमान में गिरावट आएगी बादल छाने की वजह से। और वहीं न्यूनतम तापमान में उस दौरान बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। जो इस समय न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 5 डिग्री से लेकर 7-8 डिग्री के मध्य बने हुए हैं, 10 डिग्री के मध्य बने हुए हैं, यही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के ऊपर चले जाएंगे और जहाँ 8-9 डिग्री तापमान है वहाँ लगभग 15-16 डिग्री तक तापमान न्यूनतम रूप में दर्ज किए जाएंगे, जो कि लगभग 27-28 नवंबर से लेकर 4 जो दिसंबर का समय है उसके बीच में इस प्रकार की स्थिति रहने की संभावना रहेगी। या न्यूनतम तापमान बढ़ जाएंगे, सर्दी का एहसास कम होगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे और बादल छाने के साथ ही कई जगहों पर खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक, कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां भी राजस्थान के क्षेत्रों में उस दौरान छोटी जगहों पर दर्ज होने की संभावना है। जो कि विशेषकर देखें तो बीकानेर संभाग से लेकर भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग की ओर से और कुछ जोधपुर संभाग के अरावली के इलाकों से लेकर जोधपुर के पश्चिमी इलाके, वहीं पाकिस्तान के इलाकों में भी उस दौरान खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक की संभावना छोट कहीं कहीं इलाकों में रहेगी। काफ़ी इलाके बादलों की आवाजाही के साथ और जो दिन में जो है तापमान की कमी के साथ और रात्रि का तापमान बढ़त के साथ कुल मिलाकर देखें तो न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, इस प्रकार का मौसम उस दौरान बनने की संभावना है। लेकिन फिलहाल अभी से लगाकर देखें तो अगला 1 से लेकर जो 10 दिनों तक का समय है, यानी 1 सप्ताह जो है बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। राजस्थान में किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं। जहाँ पर भी कुछ किसान भाई जो हैं अभी भी मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं वो कर सकते हैं और ये कार्य जो है 27-28 नवंबर तक जो है कटाई का कार्य आप आखिरी दौर तक कर सकते हैं। अगर जिनको भी करना है तो 27 तारीख तक कर देवे और 29 तारीख आते आते जो है फसल निपटारा भी खेतों से कर देवे। मारवाड़ जंक्शन सोजत तहसील के क्षेत्रों के किसानों के लिए ये जानकारी है कि आप जो है मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य अगर अब भी कर रहे हैं तो आप कर देवे। 4-5 दिनों का समय विशेषकर कटाई का है, उसके बाद 2-3 दिन मेहंदी को सूखने के लिए रहेगा और वो करते हुए उसके बाद बादल छाने लगेंगे 28-29 से, तो उस दौरान जो है आप ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी हमने काफ़ी बार मना किया था कि जो अंतिम दिन है अक्टूबर के वहाँ से लेकर नवंबर के शुरुआत में, फिर भी काफ़ी किसानों ने जो है इस बात को जो है नज़रअंदाज किया था कि मौसम शुष्क बना हुआ है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार के कोई बादल नहीं है। दोपहर तक भी आसमान जो है बिल्कुल शुष्क था, साफ था, तो फिर भी हम मना कर रहे थे। लेकिन किसान कह रहे थे कि भाई मौसम शुष्क बना हुआ है, कहीं पर बादल नहीं है, तो बारिश की कोई संभावना हमें तो नहीं लग रही। लेकिन उस दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा गया मेहंदी की फसल में मारवाड़ जंक्शन सोजत तहसील के किसानों का। और शाम होते ही अचानक बादल आए और शाम होने के बाद देर रात्रि होते होते बारिश भी शुरू हो गई थी और सुबह होते होते काफ़ी इलाकों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई थी, जो कि बड़ी नुकसानदायक रही मेहंदी की फसल के लिए। और कई जगहों पर जिन्होंने सरसों की बिजाई का कार्य करना था उन्होंने भी जिस दिन बिजाई का कार्य लंबे चौड़े दायरे में किया उसी दिन जो है अच्छी खासी बारिश होने से जो है दोबारा बिजाई का कार्य भी करना पड़ा। तो इस प्रकार जब जानकारी दी जाती है तो उस दौरान आप सतर्क हो जाइए कि ज़रूर मौसम बदलेगा, ज़रूर जो है खंड वर्षा होगी, भले आपके गाँव पर हो ना हो, पास में ज़रूर होगी, मौसम ज़रूर बदलेगा। इतना तो कम से कम उस दौरान ध्यान रखना ही चाहिए कि मौसम खराब होने वाला है। अब दोबारा मौसम खराब होने की जो संभावना है वह 28-29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के मध्य है, जिसमें राजस्थान में खंड वर्षा भी होगी, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। कभी धूप छांव या कभी कहे तापमान में कुछ अधिकता, कभी जो है कमी, इस प्रकार रहेगा। लेकिन ज़्यादातर जो है ठीक ठाक स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह से लेकर जो है तापमान में काफ़ी कमी आएगी। कई जगहों पर राजस्थान में तापमान शून्य पर चले जाएंगे, कई जिलों में कई जगहों पर जो है शून्य के करीब तक जाने की संभावना रहेगी। हालांकि अभी भी देखें तो जो सर्दी पड़ रही है उस हिसाब से कई जगहों पर शून्य के करीब, विशेषकर माउंट आबू क्षेत्र में भी पिछले 24 घंटों में शून्य तापमान दर्ज किया गया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।